यस फ्रेंड्स, देखिए FII डाटा इंटरप्रिटेशन शाम का वीडियो तथ्यों पर आधारित। दोपहर भी ऐसा ही वीडियो था और जहां मैंने एक्सपायरी लाइव मार्केट में एक्सपायरी के लिए बोला वहीं पे एग्जैक्टली 23,398 पे एक्सपायरी हुई। और जिस तरह का कदम उठाने के लिए ऐसा ही हुआ। देखिए नेस्डैक अप था तो अभी नेस्डैक ऊपर खुला हुआ है। अमेरिका में डो जोन्स 238 पॉइंट डाउन है। यूरोप रेड था, वो रेड है। एशिया मिक्स था। एंड कल क्या होगा कोई नया अचीवमेंट नहीं है। कल के बाद 3 दिन की छुट्टी है। इसको मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए डिस्क्लेमर पढ़ के वीडियो देखिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। लॉस प्रॉफिट वीडियो देख के होगा आपका अपना होगा, मेरे चैनल का कोई जिम्मेदारी नहीं होगा, क्योंकि जो मेरी अपनी सोच है, जो मैं करता हूँ, वही इस वीडियो के माध्यम से सबको बता देता हूँ। आज मैंने क्लोजिंग पे इन्फोसिस की बात की थी 3:20 के आसपास। तो दोस्तों 21 रुपये 25 पैसे था वो 1500 की कॉल ऑप्शन में। 400 का लोट है और लगभग 25 चौका 21 चौक 84। ज़्यादा महंगी कॉल नहीं थी और जैसी वो कल नेस्डैक अप है तो अच्छे खुलने के संकेत दे रहा है। 3-4 पॉइंट आपको मिले तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दोस्तों देखिए इसी तरह के फ़ायदे अगर आपको वीडियो में तुरंत हो, सेम डे हो, लंबा व्यू नहीं भाई, तो बहुत अच्छा रहता है। FII ने 3,033 करोड़ का माल बेचा। आज पता नहीं खरीदा किसने है। 553 करोड़ का DII ने बेचा। इंडेक्स फ्यूचर में 2,716 करोड़ के फ्यूचर बाई किए गए। एंड दोस्तों 71,912 करोड़ के ऑप्शन बेचे गए। 300 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे और 289 के स्टॉक फ्यूचर बाई किए, स्टॉक ऑप्शन बाई ये बेचे। तो डाटा अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, डाटा तो ख़राब है। FII ने कैश में बेचा, DII ने भी बेच दिया और स्टॉक फ्यूचर में भी बेच दिए दोस्तों। अब ये जो ऑप्शन चेन में 71,000 का 900 का, इसमें कॉल राइटर्स कितने हैं, पुट राइटर्स कितने हैं वो देखना पड़ेगा। 50-50 लग रहे हैं और 2716 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर भी बाय किया। इसलिए इंडेक्स वाइज तो बाजार रहा साउंड, स्टॉक वाइज बाजार रहा वीक। 6.3% इंडिया विक्स डाउन था 13.49 पे, धीरे धीरे उधर ही आ रहा है और 23,398 पे 75 पॉइंट अप होके निफ्टी 50 बंद हुआ। एंड उधर 49,848 पे लगभग 60-70 पॉइंट डाउन होके बंद हुआ बैंक निफ्टी। NSE मिड 100 में 300-400 पॉइंट प्लस थे। चढ़ने वाले शेयर आज 1500 और घटने वाले 700। आज भी बाजार स्टॉक वाइज भी मजबूत है देखिए। एंड बैंक निफ्टी में 7 बैंक्स रेड में थे और 5 ग्रीन में थे, जिसमें एक HDFC शेयर भी ग्रीन में था दोस्तों, इसलिए वो ज़्यादा टूटा नहीं। कल की मैं बता देता हूँ लगातार ही, क्योंकि कल मुझे लग रहा है दोस्तों
सेलिंग मॉर्निंग से स्टार्ट रहेगी। फ्लैट खुलेगा ड्यू टू वीकनेस इन डो एंड स्ट्रॉन्गनेस इन नैस्डैक। दो चार 10 पॉइंट स्ट्रॉन्ग होते ही वीकनेस आ जाएगी, ऐसा लग रहा है। कल सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहेगा ड्यू टू लॉन्ग वीकेंड एंड बाद में रिकवरी थोड़ी बहुत हो सकती है एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग फ्रॉम लो बाइंग का सिलसिला शुरू हो सकता है दोस्तों। लेकिन मैं आपको आज डेफिनेटली 481 23,481 मेरा एक ही रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ऊपर जाएगा ही नहीं। लेकिन चलो फिर भी दे देता हूँ 23,555। 481 इज द बिग रेजिस्टेंस एंड नीचे में सपोर्ट आज तो जरूर कई सपोर्ट देनी पड़ेंगी। देखिए आज नीचे कितना आया, आज तो नीचे आया ही नहीं, क्योंकि 23 से 354 आया, वो तो कल कट जाएगा। तो आज पहला जो मेरा सपोर्ट है 23,295, ये कल का लो था, एंड 23,206 ये परसों का लो था, एंड दोस्तों 23,110 यहाँ तक भी गिर सकता है बाजार। लगातार बाजार को परखता हूँ, जांच करता हूँ। एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है, तो कोई पोजीशन कॉल के रूप में बना के ना ले जाए। बैंक निफ्टी वीकनेस दिखा रहा है, और बैंक निफ्टी में ऊपर में तो देखिए दोस्तों, जो रेजिस्टेंस है वो 222 कल का ही था, 50,222 एंड 50,390 विल बी लास्ट रेजिस्टेंस, 390 एंड 222। दोस्तों नीचे आपको मैं बता देता हूँ, 530 अगर कटा तो 49,000 भी कटने की संभावना है, और ये 48,800 तक भी टच कर देगा। खुलेआम एक ही झटके में मैंने स्टॉप लॉस एंड रेजिस्टेंस आपको इंडेक्स के बता दी। अब बात आती है स्टॉक कंसर्न। देखिए स्टॉक की वैल्यूएशन से स्ट्रेच है, साफ सीधी सी बात है, बढ़ी हुई है दोस्तों। चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, और चाहे वो दूसरे स्टॉक्स हों, सभी लार्ज कैप स्टॉक की वैल्यूएशंस बढ़ी हुई है। सेलिंग अभी तो मैं 3,033 करोड़ 553 करोड़ देख रहा हूँ, और फिर भी स्टॉक्स में फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये सेलिंग दोस्तों बढ़ सकती है प्रॉफिट बुकिंग के रूप में, एंड स्टॉक्स सहित बाजार नीचे आ सकता है। अभी तीसरे हफ्ते में जुलाई के बजट आने की संभावना है, दूसरे या तीसरे हफ्ते में, और जुलाई में ही कंपनीज के रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फोसिस, TCS, Wipro and HCL, and then Reliance and others. They will show their performance in the form of results starting from first week of July. तो बाजार में ऊंच नीच आना जो बजट से पहला जरूरी ही है।
रिजल्ट्स गिरने नहीं देंगे, बजट बढ़ने नहीं देगा, कंसोलिडेशन चलता रहेगा। मेरे हिसाब से 22,000 और 23,500 के बीच में बाजार चलता रहेगा, अप डाउन होते रहेंगे। आप अपने प्रॉफिट को कैश करने के लिए मौका मत छोड़िए। यही बाजार का विधान है। मौका परस्त बनिए। अपॉर्चुनिटी के लिए मैंने कल आप लोगों को भी और अपने मेंबर्स को भी निफ्टी 50 भी कैरी कराया, निफ्टी बैंक भी कैरी कराया, फिर निफ्टी भी कैरी कराया, स्टॉक्स में इन्फोसिस एंड IGL भी कैरी कराया। आज दोस्तों पांचों में बम्पर प्रॉफिट लिए। यही नहीं, आज सुबह 19,800 का पुट दिया। सुबह सुबह उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया और एक बार नहीं कई बार प्रॉफिट दिए कि पुट के रूप में। आज पुट का ही दिन है। पुट के रूप में नीचे बाय करिए, ऊपर बेचिए, नीचे बाय करिए, ऊपर बेचिए। सेम सिलसिला अपने मेंबर्स को निफ्टी 50 में सिखाया। 23,300 की पुट नीचे बाय करिए, ऊपर बेचिए, नीचे बाय करिए, ऊपर बेचिए। तो 2 बार बेच के मैंने दिखा दिया। उसके बाद में आप नीचे बाय करिए पुट को, ऊपर बेचिए। पुट का ही आज बाजार है, ये कहीं नहीं भागने वाला। चाहे कंसोलिडेशन हो, चाहे वो हेरा फेरी करके वहीं पे बंद हो, लेकिन दोस्तों बाजार पुट का ही था। इतना क्लियर कट लाइव मार्केट में मेंबर्स के लिए साफ साफ लिख दिया गया था कि आज पुट का ही बाजार है। इससे भी अगर काम नहीं चलता तो आप अंबुजा सीमेंट का 665 का कॉल, 670 का मैंने दिया था शायद, आप पकड़ लीजिए। अब इसका भाव चल रहा है 660। दोस्तों देने के बाद 654 भी आया। हम डरे नहीं, क्योंकि उसकी आदत है। कहाँ से गिरा था? 680 से। वहाँ से हम वाच कर रहे थे उसको। और फिर दोस्तों 667 गया। 2-3 पॉइंट बड़े अच्छे कॉल में दिए। 9,000 का ब्लॉक था। अगर आपको 2-3 पॉइंट भी मिल गए तो आपको 2-3 हज़ार के बीच में प्रॉफिट इजीली हो गया, इजीली हो गया। ऐसा ही फिर NMDC में किया। 4,250 का लोट है, शायद बड़ा लोट है। उसने भी दोस्तों फिर हैंडसम प्रॉफिट आज ही दे दिया। अगर किसी ने आज प्रॉफिट नहीं लिया तो कैरी भी कर सकता है, और वो भी कल ओपनिंग पे ही प्रॉफिट देगा। तीसरा नंबर इन्फोसिस का आया है, BTST, और फिर निफ्टी एज BTST हमने लिखा था 89 पे, लेकिन 91 25 पैसे से वापस घूम गया। अब इसका कॉल ले लीजिए 22,300 का, जो कल दिलवाया था सेम। अभी वो अगर 90 रुपये है तो पकड़िए इसको। लेकिन दोस्तों आज वो लेने के बाद 10 मिनट में ही 100, 110, 115, 120 तक भी चला गया। जो कैरी किए होंगे वो कल भी लाभदारी होंगे, और आज भी लाभ ले लिया होगा। इन्फोसिस 21 रुपये 50 पैसे पे दिलवाया। 21-20, 21-25 तक आया। 20 रुपये 55 पैसे लो था। 27 रुपया हाई था। एंड दोस्तों 21 रुपये 85 पैसे पे बंद हुआ। जो मैं नज़दीक की हालत देखता हूँ, अगर किसी ने ड्यूरिंग मार्केट आवर प्रॉफिट ले लिया हो तो ठीक है, अदरवाइज कल इन्फोसिस डेफिनेटली ओपनिंग पे प्रॉफिट देगा। पिछले 3 दिन से यही काम ये कर रहा है, और ये सब बातें आपको ड्यूरिंग लाइव मार्केट वीडियो द्वारा बता दी गई थी, ताकि आप सब भी लाभकारी हो सके। भाई जो
सब्सक्राइब करेगा वीडियो को वही लाभकारी होगा। बेल आइकन का बटन दबाएगा, उनके एंड्रॉयड पे टाइम से जैसे अपलोड वीडियो करते हैं तो नोटिफिकेशन आ जाता है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, देखिए उसको उसका लाभ बिल्कुल मिलने वाला नहीं है। कोई पर्टिकुलर समय नहीं है वीडियो डालने का। मार्केट जब संदेश देता है तभी वीडियो डाली जाती है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है लाभदायक तभी दिया जाता है दोस्तों। और कल भी ऐसा होगा, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करना ज़रूरी ही है। ज़्यादा स्पष्ट है 100% प्रॉफिट के लिए तो व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसमें लाइव वीडियो जो अपना ट्रेड लेता हूँ, अपनी एंट्री लेता हूँ और अपना एग्जिट कर देता हूँ, मेंबर्स को साफ साफ लिख के अपने व्यूज बता दिया करता हूँ। तो जो व्हाट्सएप पर हैं उनको तो एडवांटेज होना ही होना है। तो इस वीडियो के द्वारा आने वाले समय में मार्केट का मैंने रुख बता दिया कैसा रहेगा। रिजल्ट्स जुलाई में आने शुरू हो जाएंगे, वो इसको गिरने नहीं देंगे। और जो बजट में बातें होंगी वो इसको चलने नहीं देंगे। तो दोस्तों 22,000 एंड 23,500 के बीच ये बाजार झूलता रहेगा। अभी ये क्यों कदम दर कदम बढ़ रहा है, कभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोल देता है कि चीनी के पैकेट पे जो MSP लिखी है वो आज तक बढ़ी नहीं है 2019 के बाद। पानी पी लूँ दोस्तों, काम की बात बताऊंगा आपको। 2019 के बाद MSP जो है एनवेलप पे लिखी है वो बढ़ी नहीं है, इसलिए चीनी के रेट बढ़ने तय हैं। चीनी के शेयर आज 10-10, 20-20% सब भागे। दूसरा, एथेनॉल ब्लेंडेड जो मोलेसिस है उससे जो अल्कोहल बनाया जाएगा उसको पेट्रोल के रूप में यूज किया जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छा ईंधन होता है, क्योंकि मैं इन्हीं सब से जुड़ा हुआ हूँ बेसिकली। बीइंग ए साइंटिस्ट, आई एम ML related. I know each and every technology of molasses, sugar, alcohol, पेट्रोल, डीजल, etc. तो पेट्रोल के रूप में अल्कोहल को यूज किया जाएगा ब्लेंड करके। दैट इज ए गुड सॉल्यूशन फॉर यूजिंग फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स। वो रिड्यूस करेगा हमारे क्रूड की इंपोर्ट को, कम करेगा वो क्रूड के इंपोर्ट को कम करेगा और उससे हमारा पैसा बचेगा। फिर एक मिनिस्टर आज आ गए हमारे रक्षा मंत्री जी। पहले वाले ने तो चीनी के शेयर भगा दिए ऊपर की तरफ, रक्षा मंत्री जी ने भगा दिए हैं रक्षा के शेयर बड़े इत्मीनान से। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड तो 1405 या 6 रुपये चल रहा था, और मैंने कल ही बेचे थे, आप मेंबर्स को दिखा के सबको 100 शेयर थे मेरे पास। एंड मैं इस चक्कर में था कि 1400 के नीचे आए तब मैं इसको बाय करूं। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, रक्षा मंत्री जी आए, उन्होंने बताया कि हम तो मिसाइल्स बना के बाहर बेचना ज़बरदस्त शुरू करेंगे, और कर रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को तो बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, एक्सपोर्ट भी कर दिया माल। तो दोस्तों इस मोदी गवर्नमेंट में पिछले 5 साल में ये सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ। पर्सनली आप कितना मानते हैं मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी मेरे नियर बाई जानकारी में COD ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एक तो उनको प्राइवेट किया जा रहा है हथियार बनाने के तौर पे,
क्योंकि हथियार देखिए आम जनता में वैसे भी आपको मिल जाती है, कंट्री मेड पिस्टल मिलती है, रिवॉल्वर मिलती है, और यूएस और यूरोपियन और डेवलप कंट्री में तो फ्री है, मतलब कोई भी विदाउट लाइसेंस एनीबॉडी कैन कीप दिस सच टाइप ऑफ वेपन्स। और हमारे यहाँ ऑर्डिनरी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनसे हथियार बन के अगर विदेशों को भेजते हैं, सेल करते हैं, छोटी मोटी कंट्रीज हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे हैं तो दोस्तों रिवेन्यू हमारे यहाँ ज़बरदस्त अर्न होगा और हो रहा है। भारत डायनेमिक ने कुछ मिसाइलें इधर उधर भी दी हैं, बेची हैं, तो ये बहुत अच्छा काम है दोस्तों गवर्नमेंट का टू अर्न रेवेन्यू। इफ़ एंड अदरवाइज पहली जो सरकारें आई हैं, बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, एक्सपोजर के लिए, जानकारी के लिए, विजिट के लिए, बुज़ुर्ग घूमने का दिल करता है, तो दोस्तों उसके लिए डॉलर चाहिए या पाउंड्स चाहिए, और वो गवर्नमेंट तभी अर्न करेगी तब एक्सपोर्ट कंट्रीज़ को कुछ माल बेचें, एक्सपोर्ट करें। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, ओर्स हैं, वेपन्स हैं जो अभी स्टार्ट हो रहे हैं, एंड बाई प्रोडक्ट क्रूड ऑयल के बाई प्रोडक्ट हैं जो डब्बों के रूप में, एंड फ्रोजन फूड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम उतना रुपया इन द फॉर्म ऑफ डॉलर एंड पाउंड, रूबेल और जो यूरोपियन यूनियंस का यूरो है वो अर्न नहीं कर पाते। तो पिछली सरकारों ने गोल्ड गिरवी रख दिया था लंदन में, वहाँ से पाउंड्स लिए, उनसे काम चलाया। लेकिन आज हमारे पास में फॉरेन खजाना काफ़ी है। दैट्स वाई ये अर्न किया जाता है एक्सपोर्ट के द्वारा। और उस पैसे को जो मैंने अभी बताया, बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने रुपया, उसके रूप में बुज़ुर्ग घूमने जाते हैं या एक्सपोजर के लिए, यंग एंड नौकरियों के लिए जाते हैं लोग, काम आता है, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दैट इज़ विद दिस मीडिया वी आर इन ग्लोबलाइजेशन एंड वी लर्न सिविलाइजेशन आल्सो फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो गवर्नमेंट का ये अच्छा कदम है। इसी दौरान जब रक्षा मंत्री ने आज ये स्टेटमेंट दिया तो रक्षा के HAL भागा, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक भागा, एंड BDL भी भागा दोस्तों, और भी रक्षा वाले, बाबा कल्याणी का भारत फौज भी भागा वो होगा, वो मैंने देखा नहीं। तो देखा चीनी के भाग गए, रक्षा वाले भाग गए। एंड इससे पहले आपको याद होगा टाटा मोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स में भी एक बूम आई, तो धीरे धीरे इंफ्रा वाले शेयर्स भी भागे कि हम सड़क बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे। एंड मोदी जी ने तो 3 करोड़ मकान बनाने का ही वादा दे दिया, और जो बहुत सस्ते रेट पे 144 पे NBCC चल रहा था वो 160 पे जा पहुंचा। एंड कल दोस्तों शिपिंग मिनिस्टर ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI के लिए स्टेटमेंट दे दिया, वो भी भाग गया। तो अभी आने वाले दिनों में जो मिनिस्ट्रीज नई मिनिस्टर्स संभाल रहे हैं आके, वो अपने स्टेटमेंट के द्वारा अपने अपने सेक्टर्स के स्टॉक्स को अप जाने में मदद कर रहे हैं। तो वो इस तरह से नहीं गिरने देंगे, और काम तो देखिए होना ही है, काम तो होना ही है। तो दोस्तों वीडियो हम लोग बनाते हैं, तथ्यों के आधार पर बनाते हैं, सूचनाओं के आधार पर बनाते हैं। एजुकेशनल वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो आप तक पहुंचाते हैं, और आप अपनी स्किल इस तरह के वीडियो सुनने के बाद बढ़ा सकते हैं। जब भी आप स्टॉक मार्केट में एंटर करें तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह ले लें,
और अपने विवेक का, अपने स्किल का, अपनी विद्या का यूज करें। और इस वीडियो में ट्रैप होने से इस स्टॉक मार्केट जोखिमों से भरा हुआ बाजार है, अप डाउन बहुत आते हैं, और इसमें जोखिमों से बचने के लिए विजिल जरूरी है। और चिंतन जरूरी है और विवेक जरूरी है। उसको आप यूज करें स्टॉक मार्केट में अगर एंटर करना है तो। और किसी की बताई हुई टिप बन जाती है कभी कभी डिप, उस पर विश्वास ना करें। किसी के लेवल्स पे भी ज़्यादा विश्वास ना करें। सुनता मैं भी वीडियो हूँ, और कुछ लोगों को तो मैंने सीधे ही आपको कल भी आगाह किया था, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अच्छे लोग भी जो मेहनत करके मेरी तरह से वीडियो बनाते हैं और सूचनाएं आप तक पहुंचाते हैं। लास्ट में एक ही बात बता देता हूँ, देखिए जैसे आज ब्रेकआउट चीनी के शेयर्स में ज़बरदस्त हुआ, डोंट बाय। ब्रेकआउट पे ट्रैप हो जाओगे ऐसे शेयर्स में, मेरा अपना पर्सनल विचार है। स्टॉक वो खरीदो जो शांत पड़ा हो, आने वाले समय में 2 पैसे आपको दे दे। समय समय मैंने बताए, हर तरह के स्टॉक बताए, और वो उन्होंने पैसा समय समय पर दिया। वीडियो अच्छी तरह देखिए, लाइक हो, पसंद आए तो लाइक करिए। और ड्यूरिंग मार्केट आवर कल भी लेके आऊँगा, जो आज काम की बात बताई थी, कल भी ड्यूरिंग मार्केट आवर बताऊँगा। सब्सक्राइब करेंगे, सिर्फ उन्हीं के ही एंड्रॉयड पे पहुँचेगा, उनको ही सूचना मिलेगी कि आप क्या कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद।